students, I Dr. Poonam Sharma, Associate Professor, Biani Girls College, welcomes to all of you on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver my lecture on basic HTML tags. इससे पहले हमने लेक्चर्स में HTML के कुछ टैग्स के बारे में पढ़ा था, जैसे HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग एंड बॉडी टैग, जो कि HTML के डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए नेसेसरी टैग्स हैं. अब हम बात कर रहे हैं इसके अलावा कुछ और टैग्स जो कि HTML के डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए काम में आते हैं. हम बेसिक HTML टैग्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एम्प्टी टैग एंड कंटेनर टैग. एम्प्टी टैग्स हम की कैटेगरी में हम उन टैग्स को रखते हैं जो जिनकी क्लोजिंग करना रिक्वायर्ड नहीं होता, जिनमें एक स्टार टैग होता है लेकिन क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती. कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनमें हम एक स्टार टैग रखते हैं, दूसरा क्लोजिंग टैग या एंड टैग रखते हैं, और जिस कंटेंट के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस इमेज के ऊपर, जिसके ऊपर भी आपको फॉर्मेटिंग या कोई भी वर्किंग अप्लाई करनी होती है उस टैग की, उसको उस टैग के स्टार्ट और क्लोज टैग के बीच में रखते हैं. हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हेडिंग टैग की. हेडिंग के लिए हमारे पास में 6 टैग्स होते हैं. हेडिंग को हम H1 से लेकर S6 तक 6 टैग्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और ये एक तरह का कंटेनर टैग होता है. H1 जो है लार्जर साइज के लिए यूज करते हैं, S6 को हम स्मॉलर साइज के लिए यूज करते हैं. अगर हमें अपने पेज के अंदर हेडिंग डिफाइन करनी है तो हेडिंग डिफाइन करने के लिए H1 से S6 तक के बीच का कोई भी टैग आप यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे HTML का एक एग्जांपल लिया जिसमें HTML से हमने अपने पेज की शुरुआत की, हेडिंग डाला, हमने हेड सेक्शन स्टार्ट किया और हमने टाइटल डाला एग्जांपल ऑफ हेडिंग, जो कि हमारे वेब पेज की टाइटल बार के ऊपर डिस्प्ले होगा. टाइटल और हेड को क्लोज करके हमने अब बॉडी सेक्शन स्टार्ट किया. बॉडी सेक्शन में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा. यहाँ पर बॉडी टैग में मैंने H1 यूज किया. H1 का यूज हेडिंग के लिए यूज होगा और यहाँ पर H1 को क्लोज किया. तो H1 ये स्टार्ट हेडिंग की स्टार्टिंग है, ये हेडिंग की क्लोजिंग है. H1 टैग का स्टार्ट टैग एंड क्लोज टैग. इसके बीच में मैंने लिखा वेलकम टू HTML. ये वेलकम टू HTML हेडिंग की फॉर्मेट में शो होगा, और H1 हेडिंग क्योंकि हमने यूज किया तो ये लार्जर साइज में शो होगा. इसी तरह से आप H2, H3, H4, H5 एंड S6 6 टाइप की हेडिंग्स डिफाइन कर सकते हैं. जैसे जैसे H1 से आगे बढ़ेंगे, H2 पे जाएंगे तो साइज स्मॉल हो जाएगा, S3 पे जाएंगे तो हेडिंग का साइज वापस से स्मॉल होगा, और S6 सबसे स्मॉलेस्ट साइज के लिए यूज करेंगे. इसके बाद में मैंने एक लाइन लिखी, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज. क्योंकि हमने H1 टैग स्टार्ट करके यहाँ पर क्लोज कर दिया तो हेडिंग की फॉर्मेटिंग सिर्फ वेलकम टू HTML पर अप्लाई होगी. इसके आगे जो भी हम कंटेंट लिखेंगे उसके ऊपर ये हेडिंग अप्लाई नहीं हो रही है. फिर हमने बॉडी टैग क्लोज किया एंड देन HTML टैग को क्लोज किया. तो ये हमारा पहला HTML का बेसिक टैग था जो कि हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए काम में लिया जाता है. इसके बाद सेकेंड हम टैग की बात करेंगे पैराग्राफ टैग की. पैराग्राफ टैग के लिए हम यूज करते हैं P टैग का, जिसे हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं. पैराग्राफ टैग का यूज होता है जब कभी आप कोई भी वेब पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट, कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हो और उसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में आपको डिफाइन करना है. तो पैराग्राफ्स बनाने के लिए हम P टैग का यूज करेंगे. इसमें टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, और जब आप पैराग्राफ क्लोज करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ आप स्टार्ट कर सकते हैं. पैराग्राफ टैग को क्लोज करना रिक्वायर्ड नहीं होता. आप जैसे ही नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, दूसरा पैराग्राफ टैग देते हैं, पहले वाला पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है. इसका एक एग्जांपल हम देखें. हमने HTML की फाइल सेम वैसे ही स्टार्ट की. HTML हेड टाइटल दिया हमने, एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ जो टाइटल बार पे शो हो रहा है. हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया और पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया. पैराग्राफ टैग शो करेगा दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ. इसके बाद में मैंने दूसरा फिर से पैराग्राफ टैग लगाया, दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ. अब इसमें पहले वाले पैराग्राफ को क्योंकि मैंने क्लोज नहीं किया, जैसे ही सेकंड पैराग्राफ लिखा, P टैग लिखा, पहला पैराग्राफ क्लोज्ड मान लिया जाएगा और नया पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा. बॉडी और HTML को हमने क्लोज कर दिया. तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग, जिसमें कि हम पैराग्राफ वाइज अपने टेक्स्ट को सेपरेट कर सकते हैं. थर्ड हमारा आता है लाइन ब्रेक. अगर आपको
पैराग्राफ आप लिख रहे हैं लेकिन कहीं भी आपको लाइन ब्रेक करना और नेक्स्ट लाइन में आना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं BR टैग का। BR टैग यूज होता है ब्रेक के लिए, लाइन ब्रेक के लिए। तो ये भी एक एम्प्टी टैग है, जहां भी आपको लाइन ब्रेक करना है वहां पर आप BR टैग लिखेंगे। इसको क्लोज करना रिक्वायर्ड नहीं है, क्लोजिंग टैग नहीं है ये, इसलिए एम्प्टी टैग की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल के लिए हम यूज करते हैं HR टैग का। HR टैग के अंदर हमारे पास में 3 एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं, पोजीशन, विड्थ एंड साइज। पोजीशन का यूज होता है आपको अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी हॉरिजॉन्टल रूल जो आप अपने पेज पे बनाना चाहते हैं उसकी पोजीशन क्या रखनी है। इसके लिए आप लेफ्ट, सेंटर या राइट तीनों में से कोई भी पोजीशन सेट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी पोजीशन सेट नहीं करते तो डिफॉल्ट पोजीशन होती है सेंटर। इसके बाद में सेकंड होता है हमारा विड्थ। विड्थ का यूज करते हैं हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसका साइज डिफाइन, उसकी विड्थ डिफाइन करने के लिए कितनी बड़ी बनेगी। तो इसको बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 100% होता है, यानी लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरे पे लाइन बनेगी। इसके अलावा आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, 50%, 70%, जितनी बड़ी लाइन बनानी है उतनी आप विड्थ के अंदर डिफाइन करेंगे। थर्ड हमारा आता है साइज। साइज के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी वो कितनी मोटी होगी, कितनी उसकी विड्थ होगी, ये डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं साइज का। तो ये भी आप पिक्सल्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। HTML की अपने फाइल स्टार्ट की, हेड सेक्शन डिफाइन किया, टाइटल में हमने लिखा एग्जांपल ऑफ HR टैग जो टाइटल बार पे शो होगा। टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, देन अपना बॉडी पार्ट स्टार्ट किया। इसमें बॉडी के अंदर मैंने H4 हेडिंग यूज की जिसमें मैंने लिखा बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और H4 को क्लोज कर दिया। इसका मतलब बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेज जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हेडिंग के फॉर्मेट में शो होगा और हेडिंग का साइज जो है वो कौन सा डिफाइन होगा, H4 के अकॉर्डिंग। फिर मैंने यहाँ पर HR टैग स्टार्ट किया। HR टैग में मैंने पहला एट्रीब्यूट लिखा पोजीशन, यानी हॉरिजॉन्टल रूल की पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट साइड से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट होगी। साइज इसका दिया मैंने 15, यानी कि इसकी विड्थ कितनी आ रही है, 15 की हैवीनेस है। देन हमने दिया विड्थ में 70%, दैट मीन्स कितनी बड़ी लाइन बन रही है, अपने पेज के 70% पोर्शन को कवर कर रही है, राइट से 70%। जैसे ये आपका वेब पेज है, वेब पेज में यहाँ से आप कंप्लीट आप लाइन लें तो 100% और 70% लिया आपने, दैट मीन्स 70% पोर्शन को कवर करेगी। इसके बाद में मैंने पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया जिसमें मैंने यहाँ टेक्स्ट लिख दिया, दिस डॉक्यूमेंट डिस्प्ले द यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। बॉडी टैग को क्लोज किया एंड HTML टैग को क्लोज किया। तो HR टैग का यूज हमने किया एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए पेज के ऊपर। HR टैग को क्लोज करना भी रिक्वायर्ड है, इसमें क्लोज करना रिक्वायर्ड नहीं है HR टैग को, क्योंकि जहां भी आपको लाइन चाहिए वहां आप HR लिखेंगे और वहां पर लाइन क्रिएट हो जाएगी। इसके बीच में हम कोई कंटेंट डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे 4 बेसिक HTML एट्रीब्यूट थे। इसके अलावा हम पेज की फॉर्मेटिंग भी सेट कर सकते हैं जिसके लिए कई सारे फॉर्मेटिंग कमांड्स यूज में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक HTML टैग्स थे जो आपके वेब पेज को डिजाइन करने के लिए काम में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लिंक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर YouTube चैनल and visit our website growkpo.com.